हमें एनसीईआरटी दे रखा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि इसकी थ्योरी जितनी भी फॉर्मूला वाले पार्ट है वो तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, ठीक है। और ये है, आज हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इंड टू इंड, ठीक है। बोल क्या रहा है, 2 क्यूब है, ईच वॉल्यूम, ईच का मतलब होता है प्रत्येक का वॉल्यूम, जिसमें प्रत्येक का वॉल्यूम कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जिसको ज्वाइंट किया गया है इन टू इंड, ठीक है। अब यहां तक देखिए क्या बोल रहा है कि 2 क्यूब है, मैंने एक क्यूब बना लिया, ठीक है, ये 2 क्यूब है, ये क्यूब हो गया जिसकी वॉल्यूम कितना है, इसको मान लेते V1, इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक दूसरा क्यूब और है, ठीक है भाई, जिनका मान लेते वॉल्यूम V2, इसका भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। क्योंकि ईच बोल रहा है, ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है जी। अगर हम इस वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इन टू इंड, अब दोनों वैल्यू वॉल्यूम का मान लीजिए ये इंड है, इसका ये इंड है, दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, दोनों का इन टू इंड ज्वाइन करती है, ठीक है भाई। ज्वाइन करने का मतलब अगर मैं, क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक क्यूबाइड बन जाएगा, ठीक है जी, दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक है, क्या बन गया है, ये मान लीजिए एक वॉल्यूम था, ये फर्स्ट वाला V1 था, ठीक है, और ये सेकेंड वाला V2 था, ठीक है। V1 वॉल्यूम, V2 वॉल्यूम वाले क्यूब था, ठीक है जी। इन दोनों को जो इन टू इन क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, तो ये क्या बन के हमको क्या मिल गया, एक क्यूबाइड मिल गया। बोल भी रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, क्या मिल गया हमको, क्यूबाइड मिल गया। अब इनका सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमको, सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया के लिए, इसकी सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितना होना चाहिए, इसकी ब्रेथ पता होना चाहिए, और इसकी हाइट पता होना चाहिए, है ना, LBH, ठीक। तभी हम सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो LBH आएगा कैसे, चलो क्यूब है तो अगर ये मान लीजिए ये A था, ये भी A है, ये भी A, ब्रेथ में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, हाइट में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो डायग्राम मेरा बड़ा बन गया है ऐसा नहीं है, एक्चुअली हाइट और ब्रेथ में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, दोनों सेम होगा। एक्चुअली बढ़ेगा क्या, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये था, और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, दोनों जब मर्ज होके ये टोटल लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या बढ़ेगा, हमारे पास लेंथ बढ़ेगा, ठीक है भाई। तो चलिए इसकी हमको साइड अगर पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अब इसकी साइड कैसे निकलेगा, देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड का क्यूब, है ना, पढ़े ही होंगे, ए का क्यूब ही बोलते हैं, ठीक, साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा है, और ये ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्यूब 64 का, है ना, 64 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। 64 का क्यूब कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 वाला ए, क्यूब के अंदर में से 3, ऐसे भी क्यूब के अंदर में 3 डिजिट है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4, ये 4 सेंटीमीटर क्या आ गया अपने पास, साइड आ गया, ठीक है। तो बस अगर वॉल्यूम दे रखा है तो इनकी साइड कितना हो जाएगा, ये 4 है, ये भी 4, और ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इसके तो क्यूब है तो दोनों सेम ही रहेगा। लेकिन ये दोनों जब ज्वाइंट होके जब एक क्यूबाइड बनेगा तो ब्रेथ तो क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा, हाइट भी कितना होगा, 4 ही रहेगा, लेकिन लेंथ यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, लेंथ 8, ठीक है जी। अब जब अपने पास L आ गया 8, B आ गया 4, और H आ गया कितना 4, तो सरफेस एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है भाई, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब जिनको नहीं पता है कैसे होता है तो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला वाले कंसेप्ट में उसमें बता रखा है, ठीक है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। 2 इंटू LB कितना हो गया, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ठीक, करो कितना आएगा 32,
16 और ये 32, ठीक है। करोगे तो कितना आएगा, 32 32 64, ठीक है। और ये 16 जोड़ोगे कितना आएगा, 80, ठीक है। और 80 गुने दो 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो आ गया भाई, ये क्यूबाइड आ गया अपने पास, ठीक है। ये अपना आंसर भी है यही। रिजल्टिंग सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या बोल रहा है। ए वेसल, कोई वेसल है, इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। जो किस फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। जो हॉलो का मतलब होता है खाली एक हेमिस्फीयर है, जैसे हम हिंदी में अर्धगोला भी बोलते हैं, तरबूज का आधा कटा हुआ भाग, ठीक है। माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। माउंटेड का मतलब होता है अध्यारोपित, हिंदी में कहते हैं अध्यारोपित, किसी के ऊपर रखना, ठीक है जी। हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक हॉलो हेमिस्फीयर पे माउंटेड है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है जी। ये हॉलो हेमिस्फीयर हो गया। इस पे क्या अध्यारोपित है, इस पे एक सिलेंडर जो है माउंटेड है, ठीक है। ये सिलेंडर जो है एक माउंटेड है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ, ठीक है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना दे रखा है वेसल का, 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, हमको क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है टोटल, ठीक है। इनर सरफेस एरिया निकालना है पूरे का। अब हॉलो है, तो हॉलो है तो इसका तो वो तो पता ही है, आपको बता चुके हैं। हॉलो है तो ऊपर का सर्कल का ऐड होगा नहीं, सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है। और ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये सबसे पहले तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए मुझे, ठीक है। अब उसमें क्या करूंगा, हेमिस्फीयर के सर्कल एरिया में, सॉरी इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में क्या करूंगा, सिलेंडर के अगर मैं इनर सरफेस एरिया ऐड कर दूं, ठीक है भाई। ये इसको तो कोई बात नहीं है, इनर सरफेस एरिया क्या हो गया, ये अंदर वाली पार्ट। तो इसका मैं अगर इनर सरफेस एरिया किसका ऐड कर दूं, इनर सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। तो हमको ये टोटल वेसल का क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब देखिए अपने पास अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ करोगे है ना। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 14 का हाफ करोगे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब सिलेंडर का हाइट अगर ये पूरा टोटल 13 है तो ये रेडियस अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ भी कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक सारे इक्वल होगा, ठीक है। हर एक पोजीशन पे 7 ही नहीं आएगा, हर एक पोजीशन पे 7 ही आएगा, ठीक है। इतना तो है नहीं। तो ये 7 अगर माइनस कर दोगे 13 में तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये 6 सेंटीमीटर क्या होगा, सिलेंडर का हाइट हो गया। तो यहाँ रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलिए इतना आ गया। अब इसी से बन जाएगा हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कटा हुआ है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ, अगर आप वहां पे देख सकते हो कर्व सरफेस एरिया मैंने लिखा होगा सिलेंडर का, ठीक है। वो कितना होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है भाई। चलिए इसमें देखो क्या कॉमन है आपके पास, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम ही है, जो सिलेंडर का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ एक आर बचेगा, यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ एच बचेगा, ठीक है भाई। 2 पाई कितना, 22/7, और आर कितना है, आर कितना भाई, आर है अपने पास देखो 7 सेंटीमीटर, आर 7 हो गया। आर यहाँ 7 प्लस का 6, ठीक है। कैंसिल करोगे कितना आएगा, 22 दूनी 44, 44 गुने कितना आ जाएगा, 7 6 13, ठीक है भाई। अब इसको करोगे कितना आएगा, करके देखो, 44 दहन का 440, और 44 कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12,
एक 13, ठीक। जोड़ दो कितना है, 2 3 4 7 और 4 1 5, 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एरिया है तो स्क्वायर में आएगा अगर किस तरह से होता है, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जरा इनको देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रखा है कि ये देखना है माउंटेड किस पे है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर पे अध्यारोपित करके रखा गया है, किसको रखा गया है, तो कोन को रखा गया है, ठीक है, जिनका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, ये एक कोन है, ठीक है जी। अब इस कोन को जिनका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, अब इनको माउंटेड किया गया है किसके ऊपर में, हेमिस्फीयर के ऊपर में, जिनका सेम रेडियस है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस जो है, जो कोन की रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस, सेम रेडियस है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर हो गया। अब क्या बोल रहा है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। टोटल हाइट जो दे रखा है टॉय का 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। इस टॉय का मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया में कौन से पार्ट है, एक तो कोनिकल पार्ट है, ठीक है। अगर इस टॉय को देखा जाए तो एक टॉय में एक तो कोनिकल पार्ट है जिनको माउंटेड किया गया है किस किस पे, हेमिस्फीयर पे। दोनों का रेडियस कितना है, सेम है। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वही कोन का रेडियस है, ठीक है भाई। तो अपने को अगर इनर टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस कोनिकल पार्ट के सरफेस एरिया मुझे निकालना है, ठीक। इसकी सरफेस एरिया मुझे चाहिए, ठीक है भाई। तो क्या लिखूंगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है। उसमें प्लस क्या कर दूंगा, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट को, कोई दिक्कत। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट को ऐड कर दूंगा, ठीक। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट कितना होता है, पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट का कितना होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब एल तो है नहीं अपने पास, एल का मतलब क्या, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो जब गिवन नहीं है तो हमको फाइंड आउट कैसे करना है, जरा देखिए। ये एल है, ठीक है, ये मुझे पता करना है। ये 3.5 सेंटीमीटर क्या रेडियस है, चलिए। तो ये रेडियस अगर 3.5 सेंटीमीटर का है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये भी कितना का होगा, 3.5 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से हर एक 3.5 सेंटीमीटर का होगा। देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, एक्चुअली इस तरह से हर एक पोजीशन पे सेंटर से रेडियस क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है भाई। अगर ये टोटल 15.5 है तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हाइट कितना होगा। तो ये हाइट अगर मुझे निकालना है तो टोटल कितना है 15.5 में से ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दो, मैं इस वाले पार्ट को मैं माइनस कर दो, इसको हटा दो, तो बाकी बचेगा ये वाला पार्ट। तो मैंने माइनस कर दिया 3.5, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, सेंटर पे ये हाइट जो होगा कितना लंब होगा सेंटर पे, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो कितना 3.5 और ये एल, ऐसे फॉर्मूला भी होता है, मैंने पढ़ा भी रखा है। ये हाइपोटेनियस के बराबर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बराबर बेस के स्क्वायर आर के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो एल मुझे चाहिए तो एल स्क्वायर बराबर क्या करूंगा, आर इसके स्क्वायर। आर बराबर कितना है 3.5, इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगे तो 7/2 आएगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। तो कितना आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर प्लस एच का कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये प्लस करो कितना 49/4, ये कितना 144, ठीक। तो एल स्क्वायर बराबर कितना, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो 4,
ये कितना 49, ये करोगे तो 576 आएगा, दोनों प्लस करोगे 625/4। एल स्क्वायर अगर इधर करोगे क्या आएगा, रूट 625/4। रूट 625 का रूट कितना 25, और 4 का रूट कितना 2। एल का मान कितना आ गया 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको एल आ गया, आर तो ऑलरेडी दोनों का सेम ही है। ठीक है, जो आर जो रेडियस है अपना किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है, वही रेडियस कितना है कोनिकल पार्ट का। ठीक है, दोनों का सेम ही है, बोल रखा है सेम रेडियस है, तो रेडियस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो अपने को क्या करना है, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, रेडियस अगर सेम है तो दोनों में पाई और आर कॉमन आ गया, है ना, पाई और आर दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो पाई आर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा एल, और यहाँ पाई और आर कॉमन ले लिया, एक तो 2 बच गया और 2 आर था, आर का स्क्वायर था। ठीक है, तो 1 आर बच गया। चलिए पाई आर तो 22 कितना आ गया 7, आर की जगह कितना रखोगे 7/2। ठीक है, फ्रैक्शन में एल कितना रखोगे 25/2 और 2 आर प्लस का 2 इंटू आर कितना 7/2। कैंसिल करोगे 2 11, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 11, ये 25/2, ये कितना प्लस का 7। इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा 2 1 2 25, ये कितना 28। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे तो 11 इंटू कितना 8 5, यहाँ कितना 7 है, 7/1 है, तो 2 का 25 आ गया, 7 2 जा 14 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 14, ये कितना 39/2। ठीक, तो 390 प्लस का ये आ जाएगा 39/2, क्योंकि 339 दाहिन का 390 और प्लस 11 है तो 1 रह जाएगा, तो 39 1 39 करोगे 9, और 9 3 12 के 2, और 3 1 429/2। इसको सोल्व करोगे 214.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ठीक है जी, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, अब क्यूबिकल ब्लॉक का साइड कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और उस पर क्या माउंटेड किया गया है, एक हेमिस्फीयर माउंटेड किया गया है। ठीक, पहले इतना तक बना लो डायग्राम कि बोल क्या रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिक, ठीक है, अगर ये मेरा क्यूब हो गया जिसकी साइड कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेंथ, और हाइट भी 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गया। ठीक है, अब इसे सरमाउंटेड है एक हेमिस्फीयर। ठीक है जी, अब एक हेमिस्फीयर, थोड़ा सा डायग्राम मेरा कमजोर है भाई, देख लेना। ठीक है, एक हेमिस्फीयर क्या है, इस पर सरमाउंटेड है। अगर इस तरह से नहीं बनेगा, बनेगा तो इस तरह से बनेगा। ठीक, देख लेना, एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, इसके ऊपर में क्या कर रखा है, एक हेमिस्फीयर रख रखा है। अगर मैं इसको 2D में दिखाऊं, ये तो 3D हो गया, अगर 2D में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये एक क्यूबिकल ब्लॉक का स्क्वायर प्लेट है ना, ऊपर का प्लेट कैसा दिखाई देगा, एक स्क्वायर दिखाई देगा। अगर 2D में देखोगे तो इस तरीके से एक हेमिस्फीयर जो होगा वो इस तरह से इस पे रखा होगा। ठीक है, एक क्यूब है, इस क्यूब पे एक हेमिस्फीयर ऊपर से रख रखा है। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हैव, मतलब कि हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। अगर मैं इस ऊपर वाले प्लेट को मैं रिमूव करूं, इसको हटाऊं और 2D में देखूं, ठीक है जी, इस 2D में देखूं तो हेमिस्फीयर, तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, तो इसकी डायमीटर कितना होगा, ये सर्कल का डायमीटर अगर देखना है तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है जी, ये हेमिस्फीयर जो है इस 2D में देखोगे तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, इसका इन 2D में इस क्यूब पे ऐसा रखा रहेगा। ठीक है, इसका टॉप भी इस तरह से दिखाई देगा। तो अगर साइड 7 सेंटीमीटर है तो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो पहला आंसर तो मिल गया, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होगा, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया मुझे चाहिए। ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, जरा देखिए,
तो क्या करूंगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो फर्स्ट तो सरफेस एरिया क्यूब का निकालूंगा, ठीक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें क्या ऐड कर दूंगा, क्योंकि ऊपर से हेमिस्फीयर इस पे रखा है, ठीक है। 2D में देखा तो इस तरह से दिखाई देगा आपको, और 3D में इस तरह से दिखाई देगा। तो सबसे उस पे क्या ऐड कर रखा है, एक हेमिस्फीयर, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। चलिए हेमिस्फेरिकल पार्ट लिख दो, हेमिस्फेरिकल पार्ट, एक क्यूबिकल पार्ट लिख दो, ठीक। अब देखो एक सरफेस एरिया ऐसा होगा जो 2 बार आ गया, ठीक है, 2 बार नहीं आएगा। एक्चुअली क्या हो जाएगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हिमस्फीयर रखा हुआ है उस पर, तो उतना दूर तो हिमस्फीयर रखा हुआ है, तो ये सरफेस एरिया क्या करना पड़ेगा, जितना दूर ये सर्कल का एरिया है, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सिर्फ ऊपर के टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, ढक्कन का ऊपर की सरफेस एरिया है ना। अगर कोई हिमस्फीयर है, तरबूज की आकार का है, तो इसके ऊपर का सरफेस चाहिए, एरिया चाहिए। टोटल तो बोल नहीं रहा कि सर्कल का भी एरिया मैं प्लस कर दूं, ठीक है भाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्कुलर पार्ट है, इस पार्ट को मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा। तो मैं माइनस कर दूंगा सरफेस एरिया ऑफ, ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल, एक एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दूंगा, तो बाकी बचा होगा ये जो पार्ट होगा, ये इसका एरिया मुझे आ जाएगा, ठीक है। बस मुझे यही तो एरिया चाहिए था, क्योंकि बाकी ऊपर का तो मुझे हेमिस्फीयर का एरिया आ ही जाएगा, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाने से। चलिए, तो क्यूबिकल का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट का कितना होता है भाई, 2πr², ठीक है जी। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, माइनस का πr²। इसको सोल्व करोगे तो 6a², और 2πr² में एक चला गया तो कितना बचेगा, 1πr², ठीक है जी। इसको लगा दो 6, ए कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर, और प्लस पाई 22/7, और आर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 7 है डायमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 7/2, टू 7/2, ठीक। कैंसिल करो, 7 से 7, 2 से 11, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा 6 इंटू कितना 49, और ये कितना आ जाएगा 11×7=77/2, ठीक। इसको मल्टीप्लाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 6 9 छक्के 54, 24, 24 5 29, ठीक है, छक्के 54, 6 चौक 24, 5 29, प्लस का 77/2, इसको डिवाइड ही कर लो तो एक समथिंग आएगा, 2 तिया 6, 3 पे 2 तिया 6, 1 पे 17, 2 8 16, 2 पंचे 10, तो ये समथिंग आ जाएगा 38.5। इसको ऐड कर दो तो 10.5, तो ये ऐसे हो गया, 8 4 12 हो गया, और 3 9 3 12, 1 13 हो गया, और 2 का 3 हो गया, ठीक। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया है, ठीक है ना। एक हेमिस्फीयर जो पार्ट है उसको कट किया गया है, वो कट किस में से किया गया है, और फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ठीक है जी। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ठीक है, अगर ये क्यूब है, ठीक है, अब इसमें से क्या किया गया है, एक जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया गया है, मतलब कि एक हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है वो कट किया गया है, ठीक है भाई, कट किया गया है। चलिए, अब पूछ रहा है सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, तो ये तो होगा ही, ठीक है। अगर ये 2D में देखूंगा तो अगर मैं एक प्लेट निकाल लूँ क्यूब का, ठीक, जो कि स्क्वायर होगा, इसमें डिप्रेशन किया गया होगा, फिर भी ये सर्कल की तरह दिखाई देगा, है ना 2D में। नीचे से मैं देखूंगा तो बॉटम सरफेस से देखूंगा मैं उड़ के, तो अब समझ में आ गया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ज्यादा बोलना है नहीं। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो मुझे सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड वाले पार्ट की, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना है, क्यूब का, ठीक, क्यूबिकल पार्ट हो गया, प्लस वही करना है सरफेस एरिया किसका निकालना है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का, तो कर्व सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट,
ठीक है। और इसमें माइनस क्या कर देना है, क्योंकि जब सरफेस एरिया निकालूंगा क्यूब का तो इसका नीचे वाला जो प्लेट का है इसका पूरा सरफेस एरिया मुझे आ जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करूंगा, मुझे तो चाहिए सिर्फ यही वाला एरिया है ना, ये वाला ही एरिया चाहिए नीचे की। तो इस एरिया को सिर्फ यही एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, ये सर्कल के एरिया इसमें से टोटल में से माइनस कर दूंगा, है ना। ये सर्कल के एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नीचे में से, है ना, क्योंकि ढक्कन जो होगा वो पूरा ओपन दिखाई देगा। तो ओपन कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर, है ना, सर्कल की तरह दिखाई देगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या कर दूंगा, एक माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि सरफेस एरिया निकालने, वॉल्यूम तो निकालने रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम में भी वही चीज होगा जो हम आगे बात करेंगे, दिखाएंगे। 6a² हो गया प्लस इसका कितना 2πr² माइनस कितना हो जाएगा πr²। ठीक, तो 6a², 2π में से एक πr² गया तो कितना बचा πr²। और यहाँ r कितना हो जाएगा, वही अगर इसकी एज जो एज के बराबर बोल रहा है, इसकी एज जो है मान लीजिए ये कितना a है तो ये भी a भी a, क्योंकि क्यूब है तो ऑल साइड इक्वल होगा। तो इसकी डायमीटर भी कितना आ जाएगा, a ही रहेगा, है ना। इसकी डायमीटर भी कितना होगा, a, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, a, तो रेडियस कितना आ जाएगा भाई, तो रेडियस हो जाएगा a/2। ठीक है, तो यहाँ रख दो रेडियस, तो कितना आ जाएगा 6a² प्लस πa/2 का स्क्वायर। ठीक, तो 6a² प्लस πa²/4। ठीक, अब यहाँ क्या कर लो आप, जो आपका आंसर दे रखा रहेगा बुक में, जो आंसर होगा या तो इस तरह से सोल्व करोगे तो इस तरह से कर लो 4, ये कितना आ जाएगा 24a² और प्लस का πa²। ठीक है जी, तो आप इसमें से a²/4 कॉमन ले लो, तो क्या बचा, एक तो 24 बच जाएगा और दूसरा के यहाँ पे पाई बचेगा। ठीक, और यही आपको क्या बोल रहा है, ए मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जिसका शेप कैसे है, सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड। ठीक है, बोल रहा है एक कैप्सूल है, मेडिसिन की कैप्सूल है जिसका शेप है सिलेंडर में, और सिलेंडर के साथ साथ दो जो है छोटे छोटे, या जितनी बड़ी सिलेंडर का रेडियस होगा वही होगा। ठीक है, कैप्सूल है सेम साइज का होगा, 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच अदर। ठीक है, इट ऑफ इट्स एंड। अगर मान लेते हैं ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर वाला पार्ट हो गया। ठीक है जी, इस सिलेंडर वाले पार्ट के दोनों एंड पे क्या लगा रखा है, स्टक कर रखा है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐड कर रखा है, 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। अब बोले द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। टोटल लेंथ कितना दे रखा है 14 मिलीमीटर। ठीक है जी, और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना दे रखा है, कैप्सूल की डायमीटर है वो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 मिलीमीटर होगा क्योंकि मिलीमीटर में चल रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया, तो मुझे इस इंटायर सरफेस एरिया मुझे निकालना है, ये पूरे टोटल कैप्सूल की सरफेस एरिया मुझे चाहिए। ठीक है जी, तो पूरे कैप्सूल के सरफेस एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो सिंपल है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट और ये वाला हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो एक स्फेरिकल पार्ट बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, स्फेरिकल पार्ट। कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों हाफ हाफ, या तो 2 से मल्टीप्लाइड कर लो, एक सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाइड कर लो, या हाफ ही इस वाले पार्ट को और हाफ ही इस वाले पार्ट को क्या कर लो, जोड़ लोगे तो एक स्फेरिकल पार्ट बन जाएगा, जिसकी डायमीटर कितना दे रखा है 5 मिलीमीटर दे रखा है। ठीक है जी, तो डायमीटर है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 5/2 मिलीमीटर। और सिलेंडर का देखिएगा तो सिलेंडर के दोनों एंड्स में ही क्या कर रखा है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का स्टक कर रखा है, तो जो रेडियस होगा स्फेरिकल पार्ट का वही रेडियस किसका होगा, सिलेंडर का होगा, 5/2 मिलीमीटर ही होगा। ठीक है, अब इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट चाहिए, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया आप निकालने के लिए मुझे सिलेंडर की हाइट मालूम रहना जरूरी है। तो हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट चाहिए मुझे सिलेंडर का। ठीक है, तो अगर ये रेडियस 5 है, 5/2 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा 5/2, और ये इधर से इधर भी कितना आ जाएगा 5/2 मिलीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए।
तो 5, ऐसे तो ये इधर भी कर लो, 5/2 और 5/2, ढाई और ढाई मिलके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट 14 माइनस क्या कर लो, 14 में से -5 कर लोगे, ऐसे लिख लो 14 मिलीमीटर माइनस का 5 मिलीमीटर, ठीक, क्योंकि हाफ हाफ इधर मिलके ऐसे फुल बनाएगा है ना, और ढाई ढाई मिलके, और इधर भी क्या करना है, तो चलिए इतना क्या है, छोटी सी बात है, 9 मिलीमीटर, ठीक है जी। तो 9 मिलीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया। अब निकालिए कैप्सूल का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट है ना, सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस क्या कर देंगे, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ एस्फेरिकल पार्ट है ना, दोनों हाफ हाफ मिलकर फुल बना लिया एस्फेरिकल पार्ट। चलिए इसका फॉर्मूला कितना होता है, 2πRh, इसका कितना होता है 4πr², ठीक, दोनों का रेडियस सेम ही है तो कॉमन ले लो 2πr। 2πr अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया h, यहाँ 2πr कॉमन ले लिया तो 2πr तो आ ही गया, तो एक r बच जाएगा, ठीक, 2 दूना 4, पाई कॉमन ही ले लिया, 2r था, एक r ले लिया तो एक r बच गया यहाँ पे, तो 2 इंटू कितना 22/7, r कितना आ जाएगा 5/2, हाइट कितना है 9 प्लस 2 इंटू 5/2, ठीक। चलिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये करोगे तो 22×5 110/7 आ गया, ठीक है। ये करोगे कितना है 9, 2 से 2 कट गया, 9 5 कितना आ गया 14 आ गया यहाँ पे, तो मल्टीप्लाइड ही कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाइड 14 7 2 जा हो गई, 11 दहन 220 मिलीमीटर का स्क्वायर आंसर, यही